बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियाजी और आज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इनका 11वां, ठीक है। और इसमें है जी ट्रिग्नोमेट्री, तो कोनियात। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताई देता हूँ जी। सबसे पहले किताब के ऊपर देखते हैं। कहते हैं कि लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री यूनानी ये ग्रीक ज़बान से अखज़ किया गया है, जिससे मुराद मुसल्लस की पैमाइश है। यानी कि जब भी बात होगी ट्रिग्नोमेट्री की तो इसका मतलब होगा कि उसमें मुसल्लस की बात होगी जी। फिर ये रियाजी की एक बहुत अहम शाख है जो मुसल्लसों के हल से मुतल्लिक है। मुसल्लसों के हल से मुराद मुसल्लस के इज़ला और ज़ावियों को मालूम करना, यानी कि इसका मतलब मुसल्लस में इज़ला होते हैं और ज़ाविये होते हैं। तकूनियात की तरक्की में मुसलमान रियाजी दानों ख़ास तौर पर अबू अब्दुल्ला अल-बताफ़ी और अल-बिरूनी और मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी, इनके नाम जो हैं वो काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं जी। यानी कि मुसलमानों में इन साइंसदान लोगों का रियाजी के मैदान में बहुत अहम किरदार है जी। इसके बाद है जी तकूनियात का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग, सर्वे, जहाज़ रानी, अजराम फ़ल्की के इल्म, तबई और समाजी अलूम में बहुत अहम किरदार है जी। ओके जी। इसके बाद है जी कि हादा ज़ाविया की तकूनियाती निस्बतें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको थोड़ा सा फिर रजिस्टर पे बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये एक मुसल्लस है। अब मुसल्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक कायमत ज़ाविया, कायमत ज़ाविया मुसल्लस का मतलब ये होता है कि ये इसकी अलामत, इसका मतलब होगा कि ये 90 डिग्री की होगी, 90 दर्जे की मुसल्लस होगी, ठीक है। अब 90 दर्जे की जो मुसल्लस होती है उसके अंदर अब इसका नाम जो है ये ए, ये बी और सी, यानी कि हम कहें कि मुसल्लस ए बी सी, ठीक है। और इसमें जो आपका जो अमूद होगा, ठीक है, ये जो आपका है ज़िला होगा आपका, इसको कहते हैं अमूद। और ये जो 90 डिग्री होगा जो हमारा, ठीक है, ये जो ज़ाविया होता है 90 डिग्री का, इसके जो सामने ज़िला होगा, जो सामने वाला ज़िला होगा उसको वतर कहते हैं जी, वतर। और अक्सर इसको बी से ज़ाहिर किया जाता है। और अमूद जो को ए से जी, ठीक है। और अमूद के साथ जो ज़िला होता है इसको कहते हैं कायदा भी कहते हैं और इसको इर्तफ़ा भी कहते हैं जी, कायदा। और इसको ज़ाहिर करते हैं सी से जी। ओके होगी बात भी, इस बात को समझ लगी आपको। अच्छा, इसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास 90 डिग्री का ए, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ मेजर एंगल ए बी सी, यानी कि ये ज़ाविया हमारा ये वाला, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री का जी, 90 दर्जे का। ओके हो गया। और इसके बाद दोबारा रिपीट कर, इसके सामने वाला ये जो है इसको कहते हैं वतर, ठीक है, हमेशा वतर ही होता है। और जो ज़ाविया होगा, ठीक है, और इसमें अगर हम इसको ज़ाहिर करते हैं ये वाला, ठीक है, ये हमारा आ गया जी थीटा। और इसके साथ ये है, ये भी हमारा ये 90 डिग्री वाला जो होगा इसको भी हम थीटा ही कहेंगे, 90 डिग्री जी, ये 90 डिग्री होगा। अब इसके जो सामने होगा वो आप लोगों का हमेशा थीटा होगा जी, ठीक है। और इसके दरमियान ये आपका कायदा आ गया जी, ठीक है। ओके हो गया जी। अब इसके जी कायमत ज़ाविया जब मुसल्लस होगी, ठीक है, कायमत ज़ाविया, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी, ठीक हो गया, के लिए जो थीटा होगा, थीटा के लिहाज से निस्बतें अब कौन कौन सी कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी निस्बत बनती है इसके अंदर आमतौर पर, ठीक हो गया। अच्छा भी इसमें जो तीन जो है ना वो सबसे अहम और उन्हीं का दारोमदार बाकी के ऊपर होगा जी, ठीक हो गया। सबसे पहले है
आपका जी अमो साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा आ जाता है ये इसका शॉर्टकट है साइन थीटा भी, ठीक हो गया। इसका जो प्रॉपर है उसको लिखते क्या हैं, एस एन ई, साइन थीटा जी, ओके होगी बात। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो शॉर्टकट में लिखा जाता है कॉस थीटा, ठीक हो गया। और असल इसका नाम जो है कोसाइन, और दूसरा जो है कोसाइन थीटा जी, और तीसरा जो है टेन, टेन, ठीक है। और प्रॉपर इसका नाम जो है वो है टेजेंट, टेजेंट थीटा जी। पहला साइन कॉस टेन, साइन कोसाइन टेजेंट। अब इसमें ये साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये अगर इसके लेते हैं तो ये होता है जी अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर जी, ठीक हो गया। अमूद इसमें क्या है ए, और वतर इसमें क्या है बी, इसको कह सकते हैं ए बटा बी, ठीक हो गया जी। उसके बाद कॉस जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है जी, कॉस थीटा वो होता है कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। अब कायदा किसके बराबर होता है, सी के जी, इसका मतलब हो गया सी, वतर किसके, बी के, सी बटा बी होगा जी। और टेजेंट जो होता है वो होता है अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, यानी कि अमूद जो है ए है और कायदा जो है सी है, ए बटा सी। अब इसको जी आसान सा हल क्या है याद करने का, साइन, अब देखिए ये ना अमूद बटा वतर, अब इसको शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जिसको जी बिल्कुल आसान, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेजेंट थीटा, साइन अमूद बटा वतर। अब इसके समझ ना आ रही हो तो बिल्कुल ये इसका शुरू का लफ्ज़ एन है, इसका वाव है, तो इसको लिख लें ओ, ठीक होगा, ये अमूद, अमूद बटा वतर हो जाएगा ये ऊ। और दूसरा कायदा बटा वतर है, इसको लिख लें काफ वाव कू, ठीक है, ऊ कू, और इसका एन और काफ है, इसको कह दें अक, ऊ कू अक। लो जी, ये एक बहुत ही आसान सा टिप है इसको याद करने का जी, यानी कि साइन ऊ कू अक, साइन थीटा कॉस थीटा टेजेंट थीटा, ओके जी। ये एक बहुत ही आसान टिप मैंने आपको बता दिया है, अगर समझ ना आ रही है तो आप लोग ये सिर्फ याद कर लें, ये वाला हिस्सा जी, ऊ कू अक, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर और अमूद बटा कायदा जी। अच्छा भाई, ये तो हो गया हमारे लिए इंशाल्लाह आसान। अब इन्हीं निस्बतों का हमने माकूस उल्ट करना है, ठीक है, इन निस्बतों का माकूस, माकूस का मानी उल्टी होता है जी, ठीक हो गया। तो सिंपली सी बात है, इन्हीं का आप लोग उल्ट ले लेंगे जी। अब वो कौन कौन सा होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ जी। जी भाई, इन निस्बतों के माकूस कौन कौन से हैं, पहला था साइन, साइन का है कोसिक या कोसिकेंट थीटा जी। अब हमारे पास जो साइन था वो था अमूद बटा वतर, क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ, अमूद बटा वतर। अब चूंकि माकूस है, उल्ट है इसका, साइन का उल्ट होगा कोसिकेंट, पहली बात, ओके हो गया। इसके बाद अब ज़ाहिर बात है ये उल्ट हो गया, तो अमूद बटा वतर था, ये क्या हो जाएगा वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद। अब वतर इसमें क्या है, ये हो जाएगा जी बी बटा एज, ठीक हो गया। इसी तरीके से साइन का उल्ट कोसिकेंट और कॉस का उल्ट सीकेंट, सीकेंट, सीक भी कहते हैं और सीकेंट थीटा, इसका उल्ट है, क्योंकि ये क्या था ऊ था, कू था, कायदा बटा वतर था, अब ये क्या हो जाएगा वतर बटे कायदा जी।
बटर बटे कायदा जी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बी बटा सी जी। ओके हो गया। इसके बाद टेन था, टेजेंट था, टेन जो है वो कोट का है, टेन कोट का, यानी कि कोटेजेंट, कोटेजेंट इसका उल्ट होगा, ये क्या हो जाएगा जी, कायदा बटे अमूद, कायदा बटे अमूद। अब इसको क्या लिखेंगे, सी बटा एच, सी बटा एच। ओके होगी बात, इनकी भी समझ लगी आपको, इनका भी वही तरीक़ेकार है जी। ये याद हो जाए बस, आपने इस पे मेहनत, साइन कोस टेजेंट ऊ कू अक, इसके उल्ट हो जाएंगे ये वाले जी। साइन का होगा कोसिकेंट, कोस का होगा सीकेंट, टेन का होगा कोटेजेंट। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी, अच्छा भी इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला है हमारे पास आ गया जी कोसिक थीटा। अब ये मुसावी किसके हो जाएगा, अब कोसिक इसके उल्ट है, लिहाजा ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा के, साइन थीटा के, कोसिक थीटा 1 बटा साइन थीटा के, और सीकेंट थीटा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट थीटा जो होगा वो हो जाएगा बराबर किसके आ जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा के, 1 बटा कॉस थीटा के। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जब हमारा आगे आएगा कॉस कोटेजेंट थीटा, ये मुसावी किसके हो जाएगा, जरिए पे कॉट जो है वो टेन के उल्टा है। ठीक हो गया, वो क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा के जी। क्लियर हो गया। और एक चीज़ और इसमें, अच्छा जो इसका 4 पॉइंट पे आ जाता है, टेन जो होता है टेजेंट थीटा, अब ये किसके बराबर हो जाता है, ये होता है जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा के जी। तो ये भी कुछ आप लोगों के पास निस्बतें हैं, इनका आप लोग इस्तेमाल करके जो आगे आप लोगों की एक्सरसाइज है उसको आप लोग आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।